युवक डिलीवरी करते हुए सड़क की जमा पानी वाली जगह पर फिसलकर गिर पड़ा और गाली देने ही वाला था कि सामने ग्राहक के रूप में लंबी टांगों वाली युवती दिख गई। वह तुरंत खाना उसके हाथ में थमाता है और युवती टिप कहकर कुछ देती है, फिर एक लाल छाता देकर कहती है कि बाहर तेज बारिश है, सर्दी मत पकड़ना। वह देखता है कि युवती ने इनाम में सोने की अंगूठी दी है। वह काट कर देखता है, शुद्ध सोना निकलती है और वह अंगूठी पहन लेता है। वह छाता लेकर अपने ठिकाने पर लौटता है जहाँ वह रूममेट्स के साथ रहता है और सब हैरान होते हैं क्योंकि बाहर बिल्कुल बारिश नहीं थी। युवक फिर भी शेखी बघाड़ता है और बताता है कि युवती ने हाथ छुआ तो उसे कैसा लगा। फेंगशुई जानने वाला रूममेट पहचान लेता है कि यह कब्र का सामान है और कहता है कि इसे पहनने से जान चली जाएगी, पर युवक उसे जलन कहकर उड़ा देता है और बाकी भी इसे वहम मानते हैं। तभी रूममेट देखता है कि युवक की 3 आग में से सिर्फ सिर वाली बची है, इसलिए युवती उसके शरीर में घुस सकती है, पर युवक कहता है कि वह तो बस पानी पर फिसला है। रूममेट कहता है वही पानी उसके लिए बनाया गया जाल है और कुछ रूममेट्स युवक से सड़ी मछली जैसी बदबू भी सूंघते हैं। रूममेट बताता है कि छाता देना अधोलोक का पुल है और अंगूठी जीवन खींचने वाली है, इसे उतार कर छाता समेत फेंक दो वरना यांग ऊर्जा खींच जाएगी। पर युवक कहता है कि सोने का भाव 1000 से ऊपर है, वह नहीं फेंकेगा। और दूसरे भी कहते हैं कि ऐसी अमीर औरत मिले तो भूत भी हो तो मंजूर है। सब सोने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद छाते में बदलाव होता है, फर्श पर खून फैल जाता है और मछली घर तक लाल हो जाता है। अंगूठी पहनने के बाद युवक बदल जाता है। वह दिन भर फोन पर बड़े ऑर्डर खोजता रहता है। सब कहते हैं ऐसे ऑर्डर किस्मत से मिलते हैं। फिर भी उसे वही जगह वाला एक और बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। रूममेट चौंकता है पर युवक उसे जलन समझकर निकल पड़ता है। रूममेट उसकी इलेक्ट्रिक बाइक पर घंटी बांध देता है और कहता है कि यह अपशकुन रोकेगी, इसे मत उतारना, पर युवक इसे ढोंग मानता है। इस बार रास्ता अलग लगता है। फोन मिलाया तो कोई नहीं उठाता। वह पते तक पहुंचता है और वही युवती उसके पैरों में गिर जाती है। युवक खाना देने ही वाला होता है कि युवती उसकी बाहों में गिरकर कहती है कि पैर मुड़ गया है और वह सहारा देने को मान जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि घर में जगह जगह पानी के बर्तन हैं, फिर भी वह सोफे पर बैठ जाता है। युवती उसे फ्रूट फोन देने की बात करती है। युवक कहता है फोन चल सकता है, पर वह अचानक खराब हो जाता है। फिर युवती कहती है कि उसमें उसका नंबर सेव है और कभी भी कॉल कर सकता है। युवक फोन रख लेता है और युवती के साथ लिपट जाता है। तभी उसका फोन फिर जुड़ जाता है और रूममेट का कॉल दिखता है। युवक का मूड खराब होता है और वह कहता है कि किसी और दिन डिलीवरी देगा। लौटकर वह रूममेट से झगड़ा करता है। उसे पता नहीं कि युवती उसकी कुछ सांसें खींच चुकी है और रूममेट के जाल के बिना वह मर सकता था। रूममेट छाता जमीन पर फेंक कर पूछता है कि कई दिन बाद भी यह गीला क्यों है, पर युवक कहता है किसी ने पानी डाला होगा। रूममेट याद दिलाता है कि हर बार उस औरत के बाल ऐसे भीगे रहते हैं जैसे पानी से निकाली गई हो। युवक मानता है पर कहता है कि शायद बाल धोए थे। रूममेट बताता है कि वांगसी झील के नीचे 10,000 लाशें दबी हैं और बाद में उसे कृत्रिम झील बनाया गया और वह औरत झील की जल आत्मा है जो उसकी जान खरीद कर उसे विकल्प बनाना चाहती है। युवक फिर भी बहस करता है और कहता है कि कौन सा जलभूत सोने की अंगूठी और फ्रूट फोन देगा। रूममेट कहता है यह फोन परलोक की चीज है, तभी उसका नंबर नहीं लगता और फोन देने का मकसद भूतों से संपर्क आसान करना है। तभी फ्रूट फोन पर कॉल आ जाता है। रूममेट उसे न उठाने को कहता है क्योंकि यह भूत का कॉल होगा और उठाते ही वह मर जाएगा, पर युवक फिर भी मानने को तैयार नहीं होता।